हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टारगेट एम्स जोधपुर चैनल में। हम पढ़ रहे थे आई डिसऑर्डर में मैन वेरी इंपॉर्टेंट एक डिजीज़ का नाम है जिसका नाम है मैकुलर डीजनरेशन। मैकुलर डीजनरेशन का मतलब क्या होता है कि परमानेंट डीजनरेशन चेंजेस होने लग जाता है। एक बार आई में कोई ये प्रॉब्लम हो गई मैकुलर डीजनरेशन की तो वापस आई रिकवर नहीं कर पाती है। जो डैमेज हो गया वो डैमेज ही रहेगा। इसका मतलब ये है कि परमानेंट डिजीज़ है। ठीक है, परमानेंट डीजनरेटिव चेंजेस होते हैं इसमें। येलो स्पॉट इन रेटाइना के जो रेटाइना होती है उस पर क्या बनता है, येलो स्पॉट बनता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लियर विजन, रेटाइना पे जो येलो स्पॉट होता है वो क्या होता है, क्लियर विज़न के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वहाँ पे क्या हो गया, डैमेज होने लग गया है तो पेशेंट को क्या होगा, नहीं दिखेगा और जो वहाँ से डैमेज हो गया वो डैमेज ही हो गया। कोजेस क्या हो सकते हैं, ऐसा बढ़ती हुई एज के कारण हो सकता है, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ आई इंजरी एंड सर्जरी के कारण हो सकता है, ऑटोनोमिक डिजीज़ की वजह से हो सकता है। अब इसके जो मैकुलर डिजीज़ मैकुलर जो डीजनरेटिव या डीजनरेशन है उसमें टाइप क्या होते हैं। फर्स्ट होता है ड्राई इचिमिक मैकुलर डीजनरेशन। इसका मतलब होता है जो अपने सबसे पीछे की तरफ क्या होती है, देखो मैं बता दूँ, सबके सबसे पीछे होती है स्क्लेरा। ये क्या है, स्क्लेरा। ठीक है, फिर ये क्या है, स्क्लेरा के बाद में ये है क्या, ये है कोरोइड। क्या है, कोरोइड। कोरोइड के बाद है ये है अपनी रेटाइना। इसमें क्या हो जाता है, यहाँ पे ये डैमेज होने लग जाती है, यहाँ से ये डैमेज होने लग जाती है, यहाँ से ये डैमेज होने लग जाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाते हैं, ब्लड सप्लाई नहीं मिलती है टिश्यू को। ब्लड सप्लाई नहीं मिलती है तो क्या हो जाता है, मतलब ब्लड सप्लाई क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे आ गया बीच में ब्लॉकेज आने की वजह से ये कनेक्शन यहाँ से ऊपर नीचे टूट गया है। तो यहाँ के टिश्यू को अब क्या होगा, ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी तो क्या हो जाएगा, जो टिश्यू है वो ड्राई और जो इचिमिक कंडीशन की वजह से टूट के गिर जाएंगे और वहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्लाइंडनेस जैसा हो जाएगा, पेशेंट को नहीं दिखेगा। और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, वेट में क्या होता है, वहाँ पे फ्लूइड इकट्ठा हो जाए, यहाँ पे मतलब फ्लूइड इकट्ठा होने लग जाए, ब्लड सप्लाई मिल रही है और फ्लूइड इकट्ठा होना लग जाए तो उसको बोलते हैं वेट मैकुलर डीजनरेशन। ठीक है, अब पहले पढ़ते हैं ड्राई इचमिक मैकुलर डीजनरेशन, लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई, इचमिक डेथ ऑफ म्यूकुलर टिश्यू। फिर है वेट मैकुलर डीजनरेटिव या फिर एक्जेटिव। इसमें क्या हो जाता है, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड बिहाइंड मैकुलर, सप्रेशन ऑफ मैकुलर फ्रॉम कोरोइड लेड। ये क्या हो जाता है, सप्रेस होने लग जाता है मैक्यूल कोरोइड लेड से। ठीक है, कोज क्या हो सकते हैं, परमानेंट टिश्यू डैमेज हो सकता है। ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है। इंश्योर डिक्रीज द रिस्क ऑफ डिक्रीज करनी है पेशेंट की जो रिस्क है उसको, मैनेजिंग ऑप्टिमम लेस ऑफ एक्टिविटी, और पेशेंट को बोलना है अपनी एक्टिविटी को थोड़ा लेस करे। तो ये था अपना मैकुलर डीजनरेशन। ठीक है, जिसमें क्या हो जाता है, परमानेंट डीजनरेशन हो जाता है। एक और टॉपिक है जिसको बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस, जो हम इसके साथ ही पढ़ लेते हैं। क्या है, कलर ब्लाइंडनेस। इसमें क्या होता है, इनएबिलिटी टू परसिप्ट वन और मोर प्राइमरी कलर। इसमें क्या हो जाता है, कलर ब्लाइंडनेस में इनएबिलिटी हो जाती है कलर्स की। इनएबिलिटी कैसे हो जाती है, पेशेंट जो होता है वो कलर को डिफरेंस नहीं कर सकता है कि ये ब्लू है रेड है, ऐसे वन ही कलर दिखता है उसको, मोर कलर में उसको समझ में नहीं आता है। जैसे रेड्स के भी बहुत सारे कलर्स होते हैं, मैरून, डार्क रेड, टमेटो रेड, पर उसको समझ में नहीं आता है तो क्या हो जाता है, इनएबिलिटी टू परसिप्ट वन और मोर प्राइमरी कलर। कोजेस कैसे हो सकते हैं, ये कंजेनाइटल अब्सेंस ऑफ प्राइमरी कलर कोन की वजह से हो सकता है, यानी कि जन्म में ही उसको प्रॉब्लम हो गई थी कंजेनाइटल में ही प्राइमरी कलर कोन्स की वजह से। हेरिडिटी क्या है,
एक्स लिंक्ड रिसीवर डिसऑर्डर है। हेरिडिटी मतलब एक्स लिंक्ड रिकवरी रिसीविंग डिसऑर्डर। प्राइमरी कलर कौन में क्या क्या आता है, कौन्स में रेड कौन्स में एल कौन यूज़ होता है, ग्रीन कौन्स में एम कौन यूज़ होता है और ब्लू कौन्स में एस यूज़ होता है। फिर है मैनेजमेंट में क्या है, नो एनी ट्रीटमेंट अवेलेबल। अगर किसी को अभी कंजेनाइटली प्रॉब्लम है कलर ब्लाइंडनेस की, तो इसलिए क्या ट्रीटमेंट करे, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो ये अपनी 2 डिजीज़ थी, मैक्यूलर डिजनरेशन और कलर ब्लाइंडनेस। थैंक यू सो मच। इसके बाद हम पढ़ेंगे आई मेडिकेशन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइबर, ठीक है। थैंक यू सो मच।